सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ जैप एएफएम, जहां हम कवर करते हैं टॉपिक्स इन 10 मिनट्स, राइट। सो आज हम करेंगे कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 2 मॉड्यूल ए। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है बेसिकली कि जो भी हमारे अकाउंटिंग में हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं उसमें हम कुछ एजम्पशंस करते हैं, कुछ कंसेप्ट्स फॉलो करते हैं। तो एक एक करके इन कंसेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये बोलता है कि ओनली दोज ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी शुड बी रिकॉर्डेड। सिर्फ वही ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करना है जिनको मनी की टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक सीईओ है जो डिलीवर कर रहा है लेक्चर टू द एम्प्लॉयज़। इससे क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयज़ का मोरल बूस्ट हो रहा है, हेल्प्स इन कंप्लीटिंग द करंट प्रोजेक्ट्स लाइन ऑन टाइम, मोटिवेट हो जाएंगे, वो प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगी। बट यहाँ पे कहीं भी मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, वहीं पे अगर सेम कंपनी ने कोई लैंड परचेज किया है जिसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपीज़, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे इन बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि हम इसको मेजर भी कर सकते हैं, एक्सप्रेस भी कर सकते हैं और क्वांटिफाई भी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो जो भी फाइनेंशियल कैरेक्टर का इवेंट होगा या जिसमें मनी इन्वॉल्व होगी, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे। अब इसके साथ दो लिमिटेशंस आती हैं। फर्स्ट इज वैल्यू ऑफ मनी इज एज्यूम टू बी स्टेबल। इसका मतलब जो पैसा हमारे पास 5 साल पहले वैल्यू रखते थे, वही पैसे हमारे आज भी सेम वैल्यू रखते हैं 5 साल बाद भी। इसका मतलब कि जो इन्फ्लेशन है इसको ये कंसिडर नहीं करता है। परचेजिंग पावर स्टेबल है ओवर वेरियस ईयर्स, जबकि परचेजिंग पावर इन्फ्लेशन के साथ साथ चेंज हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज नॉन मॉनिटरी इवेंट्स हाउएवर क्रूशियल फॉर द कंपनी आर नॉट रिकॉर्डेड। कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कंपनी के लिए क्रूशियल हैं बट उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयज़ हैं, उनका मेंटल पीस, जॉब सेटिस्फैक्शन और हेल्थ, ये कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि यहाँ पे कोई मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर पाते। अब चलते बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पे। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? अब बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी देन इट्स ओनर और प्रमोटर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अंबानी जी हैं, इनकी इतनी सारी कंपनीज हैं, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज की अपनी अलग आइडेंटिटी है, ठीक है। अगर इनको कोई केस करना होगा किसी पार्टी पे या इनको कोई लैंड परचेज करना होगा तो ये अपने अपने नाम पे करेंगी एंड ना कि अंबानी जी के नाम पे, राइट। तो ओनर जो है सेपरेट होता है अपनी बिजनेस से। जो भी ओनर पैसा लाएगा बिजनेस में, वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होगी। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए भी किया जाता है कि जो ओनर की जो पर्सनल एसेट्स हैं उन पे इफेक्ट ना हो, या जो कंपनी है अपने नाम से जो ट्रांजैक्शंस करेंगी तो दोनों के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो डिफरेंट होंगे। तो क्या है, मिक्स नहीं होगा। जो ओनर का फाइनेंशियल स्टेटस है और जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस है उनकी अलग मेंटेनेंस होगी। ये पता चलेगा कि कंपनी एक्चुअली काम कैसा कर रही है। ये भी एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न है कि जो पर्सनल एसेट्स हैं ओनर के, उनके ऊपर कोई बात नहीं आती कि मान लो कल को कंपनी लिक्विडेट हो गई तो ओनर के पर्सनल एसेट्स बचे रहते हैं। ये भी एक रीज़न है। नाउ मनी, अगर जो ओनर है मनी विदड्रॉ करता है अपनी कंपनी में से तो लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर ओनर कंपनी में पैसा ला रहा है तो वो एक लायबिलिटी है, अगर कंपनी से पैसा अपना निकाल रहा है तो लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कहता है कि अ बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशंस इंडेफिनिटली। मतलब हमारी जो कंपनी है भाई हमेशा के लिए चलती रही, ऐसा नहीं है 2 साल बाद बंद कर दी या 5 साल बाद हम कह रहे हैं कि नहीं 5 साल बाद तो हम बंद कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं फ्यूचर को ध्यान में रख के करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है सर्वाइव करता रहे इनडेफिनिट पीरियड तक। यहाँ पे एप्लीकेशंस क्या क्या देखने को मिलती हैं कि जो भी फिक्स्ड असेट्स हैं हमारे, हम उनको बुक वैल्यू पे लिखते हैं, ना कि फ्यूचर वैल्यू पे। नेक्स्ट इज जो डेप्रिसिएशन हम प्रोवाइड करते हैं फ्यूचर ईयर्स के लिए, जो हमारी मशीनरीज काम कर रही हैं, फ्यूचर में भी काम करती रहेंगी, उनके लिए डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करवाना। प्रोविजन क्रिएट करना फॉर फ्यूचर लाइबिलिटीज़। अगर फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी आ रही है उसके लिए अभी से थोड़ा थोड़ा पैसा एज अ प्रोविजन डालना साइड में, सो डैट कि जब वो लाइबिलिटी अराइज हो तो हम उस प्रोविजन में से पैसा निकाल के वो लाइबिलिटी पे ऑफ कर दें। नेक्स्ट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं कि आपने आज एक्सपेंस कर तो दिया पर उनके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको फ्यूचर में मिलेंगे, तो इसलिए हम इनको राइट ऑफ करते हैं इन फ्यूचर ईयर्स। इसमें क्या क्या आता है? मान लो एडवर्टीजमेंट है,
आपने कोई एडवर्टीजमेंट निकाला अपनी कंपनी के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, लेकिन इमीडिएट इफेक्ट तो नहीं देखने को मिलेगा आपको एडवर्टीजमेंट का। सेल्स इंक्रीज होंगी फ्यूचर में उस एडवर्टीजमेंट को देखने के बाद। तो ये क्या है, एक तरीके का डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच।